तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते बढ़िया होंगे। तो रेशियो की आज की जो क्लास है दूसरी क्लास है। ठीक है। और पहली क्लास में हम लोगों ने सीखा था रेशियो कैसे मर्ज करते हैं, रेशियो की प्रॉपर्टी क्या होती है, सब कुछ हम लोगों ने पहली क्लास में सीखा था। ठीक है। तो आज करने वाले हैं, सवाल करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवालों से यहाँ पे। ठीक है। सवाल देखिए, पहला ही सवाल आपके आरआरबी जेई के पेपर का पूछा गया है 2024 के एग्जाम का। ठीक है। सवाल साफ साफ दिख रहा है कि नहीं बताइए। बड़ा कर देते हैं। सवाल जो बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज द स्मॉलेस्ट। इनमें से कौन सा जो रेशियो है वो स्मॉलेस्ट है। तो बताइए, ये जो 15 रेशियो कितना दिया, 47 दिया, इसको हम लिख सकते हैं क्या 15 बटे कितना लिख सकते हैं, 47 लिख सकते हैं। 15 बटे कितना 47, ये 29 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 55 हो जाएगा। क्यों भाई, यही तो लिख सकते हैं यहाँ पे। ये 29 बटे कितना हो जाएगा, सॉरी 19 बटे ना, 19 बटे कितना 60 हो जाएगा यहाँ पे। ये यहाँ पे देखते हैं 18 बटे कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा यहाँ पे। इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं क्या, क्यों इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं क्यों। देखिए यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे इसको अगर हम भाग करते हैं, ठीक, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या, अगर 10 मिनट लगाएंगे तो कितना 150 हो जाएगा। 47 के जब भाग करेंगे 150 में कितनी बार जाएगी, लगभग जाएगी 3 बार जाएगी। लगभग कितनी बार जाएगी, 3 बार। यहाँ पे बात करते हैं, इसको अगर हम 29 को मान लेते 30 मान लें, 29 को हम कितना मान लेते 30 मान लेते हैं। ठीक है, 30 मान लेते हैं और नीचे कितना 55 है, कितना 55 है, 5 छक 30, काटेंगे इसको यहाँ मिलेगा 11 पॉइंट। इसको जब डिवाइड करेंगे पॉइंट कितना मिलेगा 5 मिलेगा। कितना मिलेगा, लगभग जो मिलेगा पॉइंट 5 मिलेगा यहाँ पे। इसको जब डिवाइड करेंगे यहाँ पे पॉइंट आपका 5 मिलेगा यहाँ पे। एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, बस एक ही अंक यहाँ पर ले रहे हैं, एक ही अंक। ठीक है। यहाँ आप देखें, इसको अगर 20 मानते, 19 को हम मानते 20 मानते, तो 20 नहीं कितना होगा 60 हो जाएगा। तो 1/3, 1/3 का मतलब क्या होगा 0.33 आएगा। 0 कितना मिलेगा 33 आ जाएगा यहाँ पे। आगे 6 दूना कितना 12 होगा, 6 सत्ते कितना 42 होगा। हमें 1/7 कितना होता है पता होगा आपको, 1/7 कितना 14.28 होता है। इसका हम डबल करेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये 28। क्यों, वैसे जो पॉइंट में मिलेगा, ये पॉइंट आप लगाएंगे 20 होगा। ठीक है, ये मिलेगा 28 दशमलव समथिंग मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, 28 दशमलव कितना समथिंग मिलेगा, पॉइंट 28 मिलेगा, लगभग मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, हमसे पूछा सबसे छोटा, यहाँ पे हमसे क्या पूछा सबसे छोटा, तो सबसे छोटा यही दिखता है, पॉइंट कितना 2, पॉइंट 2 कितना है आपका यहाँ पे, ये लास्ट का ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार से हम सवालों को सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो पॉइंट 2 हमारा यहाँ पे है, पॉइंट 3 है, पॉइंट 5 है, पॉइंट कितना 3 है। इन दोनों में थोड़ा सा यहाँ पे देखें दिक्कत हो सकती थी यहाँ पे, लेकिन हमसे पूछा सबसे छोटा, तो सबसे छोटा पॉइंट कितना 2 से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे क्या, ये आपका लास्ट ऑप्शन जो डी यहाँ पे है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं यहाँ पे। अगला सवाल आपके सामने देखें, फिर से यहाँ पे आरआरबी जेई का पेपर का पूछा गया है। ठीक है, सवाल देखें यहाँ पे क्या कहा है, ये भी जो अनुपात सबसे छोटा है इसमें, तो क्या करेंगे ध्यान दीजिए। ये यहाँ पे 21 बटे क्या कर देंगे, ये 49 है, 21 बटे कितना 49 है, ये 22 बटे कितना है 47 हो गया, और 20 बटे कितना है 51 है, और यहाँ पे कितना 28 बटे कितना है 39 है, कितना है 39 है। हमें इसी को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना, और हमको आइडेंटिफाई करना है इनमें से सबसे छोटा यहाँ पे रेशियो क्या मिलेगा। ठीक है, क्या करेंगे, सिंपल सा वही आप यहाँ पे रूल अप्लाई कीजिए। इसको ध्यान दें, इसको हम मानते हैं 50 मानते हैं, इसको मानते हैं 20। तो 50/20 कितना 2/5, 2/5 का मतलब कितना 40, मतलब पॉइंट कितना करेंगे मतलब 4 आएगा। पॉइंट कितना मिलेगा 4 आएगा। ठीक है, पॉइंट कितना मिलेगा 4। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे 21 बटे जो 49 है, इसको यहाँ पे एक बार लेके जाएंगे भाग, कितना मिलेगा 0.4 आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे कितना, इसको अगर मानते हैं 50 है, ऊपर मानते हैं कितना है 5 चौका 20, लगभग जाएगी, अगर पॉइंट लगा दे 220 होगा, लगभग जो भाग जाएगी यहाँ पे कितना 4 बार कि 5 बार, 5 चौको 20, 5 सत्ते 35, नहीं आ जाएगा यहाँ पे, लगभग जाएगी 4 बार जाएगी लगभग यहाँ पे। ठीक है, बाकी यहाँ देखते हैं, इसको हम 50 मानते हैं, इसको 50 मानेंगे तो कितना मिलेगा, इसको 50 मानते हैं। ठीक है, अगर 51 भी मानते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 200 हो जाए, मान लीजिए दशमलव आप लगा दें 200 मिल जाएगा यहाँ पे, तो कितनी बार जाएगी 4 बार लेके जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, जाएगी कितनी बार 3 बार जाएगी यहाँ पे। ये इसको मानते हैं 40, अगर मानते हैं 40 तो लगभग जाएगा यहाँ पे कितना पॉइंट आपका मिलेगा यहाँ पे 4, सॉरी 7 बार जाएगा यहाँ पे।
लगभग जो है 7 बढ़ जाएगा। अगर इसको हम 40 मानते हैं, 40 ध्यान दीजिएगा, इसको हमने क्या माना 40 लगभग माना 40। ठीक है, ये 4 से भाग करें कितना मिलेगा 7 मिलेगा। जब 10 से भाग करें पॉइंट कितना मिलेगा 7 मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए 0.4 है, 0.4 है, 0.3 है, दशमलव कितना 7 है। हमसे छोटा पूछा है तो क्या मिलेगा छोटा, यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे ये मिलेगा, यहाँ पे सी ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, आप लगा भी सकते हैं, एग्जैक्ट आप देख भी सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमसे जो पूछा है यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा यहाँ पूछ रहा है, सबसे बड़ा यहाँ पे। तो क्या करेंगे सबसे बड़े के लिए, यहाँ पे सिंपल सा वही रूल लगाया होगा। ये 2 बटे कितना भाई, यहाँ पे 3 है, 2/3 का मतलब कितना होता है 0.666 होगा यहाँ पे। आगे देखते हैं 5 बटे कितना 4, 5/4 का मतलब कितना होगा, 5/4 का मतलब कितना 4 एकड़म कितना 4 होगा। क्यों, 4 दूना कितना 8 होगा। बाकी यहाँ पे जो भी 1 पॉइंट आपका यहाँ पे जो मिलेगा पॉइंट आपका 1 2 मिलेगा। ये देखिए 3 बटे कितना 2 है, 3/2 का मतलब कितना 1 पॉइंट कितना मिलेगा 5 मिल जाएगा यहाँ पे। आगे देखते हैं ये 4 बटे कितना 5, 4/5 का पॉइंट कितना 8 मिलेगा। हमसे पूछा सबसे बड़ा, तो ये 1 पॉइंट कितना यहाँ पे 5 सबसे बड़ा है, तो 1.5 कौन आएगा यहाँ पे, ये मिलेगा 3:2 मिलेगा। हमारा यहाँ पे दिखता क्या, बी ऑप्शन दिखता है। ठीक है, क्यों, यही मिलेगा ना, आराम से कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ बहुत कठिन नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगला सवाल आपके सामने, यहाँ पे आरपीएफ एसआई के पेपर का पूछा गया सवाल, जो हमसे बोला कौन सी यहाँ पे सबसे बड़ा भिन्न है। सिंपल सा जो हमने यहाँ पे रूल लगा वही आप लगा दीजिए। ठीक है, सिंपल सा जो हमने यहाँ पे रूल लगा वही आप लगा दीजिएगा, और इसको छोड़ते हैं आपके लिए। ठीक है, आते हैं आपके नेक्स्ट प्रश्नों पे आते हैं। अगला सवाल जो यहाँ पे आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पेपर का पूछा गया है, 2024 के पेपर का पूछा गया। तो जरा बताइए इसका आंसर क्या मिलेगा। आपको पता होगा रेशियो जो हमारा होता है क्या होता है, बटे में होता है, और ये समानुपात का चिन्ह लगा, समानुपात माने क्या बराबर होगा यहाँ पे। तो ये 40 बटे कितना मिलेगा, 40 बटे कितना मिलेगा 35 मिलेगा, बराबर क्या है 35 बटे क्या मिलेगा के मिलेगा। 35 बटे कितना मिलेगा भाई के मिलेगा यहाँ पे। तो हमको निकालना के का निकालना वैल्यू निकालना, के का निकालना वैल्यू, वैसे के माइनस 1 का निकालना वैल्यू यहाँ पे। तो के का निकालते वैल्यू, के को इधर लाते हैं और 40 बटे जो 35 है इसको इधर लाते हैं यहाँ पे। तो के बराबर कितना मिल जाएगा यहाँ पे, ये 35 का गुणा करेंगे यहाँ पे, तो 35 इंटू कितना मिलेगा 35, और अपान में कितना मिल जाएगा 40 मिल जाएगा यहाँ पे। कितना मिल जाएगा 40 मिल जाएगा यहाँ पे। जरा इसको सिंप्लीफाई करें तो कितना मिलेगा, सिंप्लीफाई करने के बाद 5 अट्ठे कितना 40, 5 सत्ते कितना होगा 35 होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये 7 पच्चे 35, 7 त्रिक 21, 21 और 3 कितना मिलेगा 24 मिलेगा, 245 मिलेगा कहने का मतलब, और अपान में कितना 8 होगा। तो ये निकला के का मान निकला, क्या निकला के का जो मान निकला भाई, के का जो मान निकला 200 कितना निकला 45 बटे कितना निकल गया 8 निकल गया। और हमसे पूछा के माइनस 1, तो क्या कर देंगे यहाँ से 1 घटा देंगे यहाँ पे। क्या पूछा के माइनस 1 पूछा, तो माइनस 1 यहाँ पे कर देंगे, माइनस 1 यहाँ पे कर देंगे, बस काम खत्म हो जाएगा भाई। ये तो होगा नहीं, इससे छोटा का इतना बहुत छोटा हो गया, ये भी बहुत छोटा, ये साफ साफ दिखता है यहाँ पे। और क्या, यहाँ 8 करना, 8 करेंगे 45 में से 8 घटाएंगे 200 कितना मिलेगा 37 मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 237 मिल जाएगा हमारा, 237 यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखिए एएलपी के पेपर का पूछा गया है। ठीक है, हर एक एग्ज़ाम के यहाँ पे सवाल लिए हैं। ठीक है, जो भी 2024 में एग्ज़ाम हुआ है, 19 में जो एग्ज़ाम हुआ, जितने भी यहाँ पे एग्ज़ाम रेलवे ने लिया है, ठीक है, सारे के सारे यहाँ पे सवाल ले लिए। ठीक है, इतनी वैरायटी आपके खुद रेलवे के एग्ज़ाम में बनी है सवाल, तो वहाँ बहुत कोई अदर एग्ज़ाम में जाने की आवश्यकता नहीं यहाँ पे। ठीक है, चीज़ों को देखे हमने यहाँ पे टाइप वाइज रखा है और लेवल वाइज रखा है। ठीक है, आराम से कोई लड़का अगर कमज़ोर से कमज़ोर भी होगा वो भी समझ लेगा। ठीक है, पहली बार भी पढ़ता है वो भी समझ लेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, 48 बटे कितना है x है, बराबर x बटे कितना है 75 है, x बटे कितना 75 है। ठीक है, x बटे कितना 75 है। बस
ये x से गुणा यहाँ पे कर लीजिए, बाकी इसको यहाँ पे लेके आइए तो क्या मिलेगा 48, और यहाँ पे कितना इंटू में कर लेंगे 75 कर लेंगे, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको तोड़ते हैं क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए इसको तोड़ते हैं 16 तक कितना होगा 48, 16 तिया कितना मिलेगा 48, और जो 3 बचता 3, ये जो 3 यहाँ पे आता 48 को हमने ब्रेक किया, ठीक है 16 इंटू 3 लिखा, ये 3 इसको साथ देते इसके साथ 200 कितना मिलेगा 25 मिलेगा, 16 इंटू कितना 225 मिलेगा भाई, ठीक है 200 कितना मिलेगा 25 मिलेगा भाई, 200 कितना 25 ये मिलेगा एक्स स्क्वायर के हो जाएगा यहाँ पे बराबर हो जाएगा। आगे कोई बताएगा क्या मिलेगा, आगे कोई बताएगा भाई क्या मिलेगा यहाँ पे। अब स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेने के बाद क्या चीज़ें मिलेगी यहाँ पे, x की जो वैल्यू मिलेगी 16 का वर्गमूल कितना 4 मिल जाएगा यहाँ पे, और ये 225 का वर्गमूल कितना मिल जाएगा 15 मिल जाएगा, तो दोनों का गुणा करेंगे कितना मिलेगा यहाँ पे, ये 60 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी 60 आ जाएगी, ये पहला हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है पहला हमारा क्या मिलेगा आंसर मिल जाएगा। चीज़ें क्लियर है क्या, ठीक है। अब इससे इजी आपका यहाँ पे लेवल क्या ही हो सकता है, सोचिए यहाँ पे अभी तो आपको यहाँ पे लेवल बढ़ाएंगे, आप देखिएगा कितने आपको हाई लेवल तक ले जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपका यहाँ पे ग्रुप डी के एग्जाम को यहाँ पे अगर पढ़ रहे हैं तो वो आपका सिर्फ उसी एग्जाम को करेगा टारगेट यहाँ पे, ठीक है। अदर भी एग्जाम आप तैयारी करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो भी आपका वहाँ पे काम चल जाएगा आराम से, ठीक है। देखिए यहाँ पे आराम से ये के स्क्वायर, देखिए पास का पास गुणा, दूर का दूर गुणा, आपस में क्या होता है बराबर है, इन दोनों का गुणा और इन दोनों का जो गुणा होगा आपस में क्या होगा बराबर, तो 144 इंटू में कितना 36, ये बराबर किसके होगा, ये दूर के दूर, हाँ पास के गुणा में के स्क्वायर हो जाएगा में। तो के की वैल्यू कितनी मिल जाएगा यहाँ पे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे 12 आ जाएगा यहाँ पे, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे कितना मिलेगा 6, तो 12 6 कितना मिल जाएगा 72 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 72, ये के की वैल्यू कितनी मिल गई 72 मिल गई, तो 72 हमारा क्या मिलेगा यहाँ पे, ये ऑप्शन मिल जाएगा पहला ऑप्शन। ये भी देखिए आरबी ग्रेड 3 के पेपर का पूछा गया है रेलवे के एग्जाम का। आगे चले भाई, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ये ग्रुप डी के पेपर का पूछा, देखिए यहाँ पे ये इसका यहाँ से हेल्प से निकालना है एक्स का मान और यहाँ से निकालना वाई का मान, तो आराम से यहाँ पे कर लेंगे, कुछ सॉर्टिंग करना है यहाँ पे। देखिए एक्स स्क्वायर होगा यहाँ पे, पास का पास गुणा और दूर का दूर गुणा, यहाँ पे 12 इंटू कितना 27 होगा, 12 इंटू क्या मिलेगा 27 मिल जाएगा यहाँ पे, 12 इंटू कितना मिलेगा 27 मिल जाएगा, क्यों 12 इंटू क्या मिलेगा 27 मिलेगा। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू इसको हम तोड़ते हैं, 4 गुणे कितना 3 करते हैं, 4 गुणे कितना 3 कर देंगे, ये 3 के गुणा आप 27 में करेंगे कितना मिल जाएगा 81 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 81, तो 3 को हम क्या करें इसके साथ भेज दिए, स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या इसका वर्गमूल 2 आ जाएगा और इसका वर्गमूल कितना मिल जाएगा यहाँ पे 9 आ जाएगा, 9 दूना कितना होगा 18, तो 18 हमारा क्या निकला एक्स का मान निकल गया, 18 का निकला एक्स का मान निकल गया, ठीक है। अब यहाँ से निकालते हैं वाई का मान निकालते हैं, तो वाई स्क्वायर होगा पास का पास गुणा दूर का दूर का गुणा, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिलेगा 25 इंटू कितना मिलेगा 36 मिलेगा, 25 इंटू कितना 36, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू है तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 इंटू कितना मिल जाएगा यहाँ पे ये 6, तो वाई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 30 मिल जाएगी, वाई की वैल्यू कितना 30 मिल जाएगी। अब सवाल में पूछा है क्या x अनुपाते y निकालना है, तो x अनुपाते y, x अनुपाते कितना निकालना है y निकालना है, तो 18 अनुपाते कितना निकालना है 30, तो 6 त्रिक 18 हो जाएगा और 6 बच्चे कितना होगा 30 होगा, तो 6 अनुपाते कितना मिल जाएगा यहाँ पे 5 आएगा, कितना 3 अनुपाते 5 मिलेगा, 3 अनुपाते 5 ये मिलेगा, बी ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। इजी सवाल है लेकिन जल्दी आपको करना है, ठीक है। ये देखिए ग्रुप डी के पेपर का पूछा गया, देख लीजिए, ठीक है। अगला सवाल, सवाल का लेवल देख लीजिए, ग्रुप डी कहने का है, ठीक है, हाल वैसे ही खराब कर देगा। ये समझिए 9 की पावर यहाँ पे कितना है, 9 की पावर 3 बटे कितना 3.5 दिया है, अनुपात 3 की पावर कितना 5, 3 की पावर कितना 5। आप बताइए इसको हम लिख सकते हैं क्या, जो 3 की पावर जो दिया है 9 की पावर कितना 3.5 दिया है, 9 की पावर कितना 3.5 है, 3.5 को हम लिख सकते हैं कितना 3.5 को लिख सकते हैं 7 बटे कितना 2 लिख सकते हैं, 7 बटे कितना 2, ये 9 है, 9 की पावर कितना 7 बटे 2 है, तो जरा बताइए यहाँ पे 3 की पावर 2, ये 9 को हमने क्या लिखा 3 की पावर 2 लिखा और पूरे की पावर क्या किया 7 बटे 2 लिख दिया, ऐसा कर सकते हैं क्या,
ऐसा हम कर सकते हैं क्या भाई, ये 3 की पावर 2 है, पूरे की पावर क्या 7/2 है, तो ये 2 से क्या 2 कैंसिल हो जाएगा। जैसे समझिए हमें पावर का गुणा होता है अपना, जैसे ए की पावर क्या n है और इसकी पावर क्या है m है, तो इसको लिख सकते हैं a की पावर n इंटू कितना m, ऐसा हम लिख सकते हैं। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या मिलेगा 3 की पावर 7 मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी 3 की पावर 7। तो ये जो चीज़ यहाँ पे लिखी गई है इसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं, 3 की पावर 7 लिख सकते हैं। बाकी यहाँ पे कितना है 3 की पावर 5 यहाँ पे दिया है, 3 की पावर 5 यहाँ पे दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे देखिए 3 की पावर 7 है, 3 की पावर 5, इसको अभी क्या लिख सकते हैं, अभी इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 5 इंटू में 3 की पावर 2। ऐसा कैसे लिख सकते हैं ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, कैसे लिखेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगर देखें यहाँ पे क्या 3 की पावर जो यहाँ पे 7 है 7, इसको क्या करना है हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 5 इंटू में 3 की पावर 2। ठीक है, और बेस यहाँ पे है बराबर, बेस क्या है बराबर, तो ये पावर देखे यहाँ पे क्या होगी ऐड हो जाएगी, कब जब गुणे में होगी तब। बेस अगर बराबर है, चीज़ें यहाँ पे दिया है गुणनफल में दिया है, तो उस केस में पावर क्या होती है हमारी ऐड होती है। तो ये 7 को हमने क्या किया ब्रेक कर लिया, 5 और 2 में ब्रेक किया। क्यों ब्रेक किया, क्योंकि यहाँ 5 दिया है, देखिए 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 का कैंसिल, तो 3 की पावर यहाँ पे 2 कितना मिलेगा 9 मिलेगा, और यहाँ पे कितना मिलेगा 1 मिलेगा। तो हमारा आंसर जो मिलेगा डी ऑप्शन हो जाएगा। आंसर जो हमारा मिलेगा क्या डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चले आगे, चलते हैं आगे। ठीक है, देखें यहाँ पे अगला सवाल, अगला देखें रेशियो दे के रेशियो ही पूछा है, ये रेशियो दे के रेशियो ही पूछा है। सीधे हम क्या करेंगे वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, साफ साफ सीधे हम क्या करेंगे वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे x की जो वैल्यू कितना 8 है, y की वैल्यू कितना 3 है, तो यहाँ पर रखें 8 माइनस कितना 3, 8 माइनस कितना 3 पुट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 8 प्लस कितना 3 करेंगे, तो 5 माइनस कितना कितना 8 माइनस 3 करेंगे 5 मिलेगा, और यहाँ पे कितना मिलेगा 11, तो 5/11 जो मिलेगा यहाँ पे क्या मिलेगा 5/11, ना कि 11/5। ध्यान दीजिएगा 11/5 नहीं 5/11 होगा। इसको लिख सकते हैं कितना 5:11 भी लिख सकते हैं, 5:11 भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे चलिए, आगे चलिए यहाँ पे अगला सवाल आपके सामने, फिर से यहाँ पे रेशियो दे के रेशियो ही पूछा है। सीधे क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे, तो x की वैल्यू कितना 7, y की वैल्यू कितना 3, यहाँ पर रखिए x स्क्वायर मतलब का 7 का स्क्वायर कितना 49 होगा, और 3 का स्क्वायर कितना 9 मिलेगा, अपान में ये 49 माइनस कितना मिलेगा 9 मिलेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना मिलेगा 58 मिलेगा। 58 में आता है 29, 29 देख के सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख भी रहा है हमें। ठीक है, बाकी नीचे मिलेगा कितना 40, 2 से काटेंगे कितना 29 मिलेगा, और 2 से नीचे काटेंगे क्या मिलेगा 20 मिलेगा। इसका रेशियो लेंगे तो 29 अनुपाते क्या मिल जाएगा 20 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 29 अनुपाते क्या मिल जाएगा 20 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बहुत कठिन थोड़े ना यहाँ पे, मतलब इसको अगर एग्जाम में करना है तो मुश्किल से मुश्किल 10-12 सेकंड में आराम से हो जाएगा, 10-12 सेकंड में आराम से किया जा सकता है सवाल एग्जाम के टाइम पे। ठीक है, अभी तक जितने सवाल के वैसे सारे सारे सवाल मतलब 10 सेकंड के अंदर के ही थे, जितने भी सवाल कराए। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि मतलब यहाँ पे ये टफ है, मतलब नहीं 10 सेकंड में नहीं होता, हो जाएगा आराम से हो जाएगा, बस प्रैक्टिस करिए आराम से हो जाएगा। एक भी सवाल जितना यहाँ पे हमने करवाया ना अब तक के, लगभग देखा जाए 11-12 साल हो चुके हैं, ऐसा कोई आपका यहाँ पे एक सिंगल सवाल नहीं मिला जो आप 10 सेकंड के अंदर नहीं कर सकते हैं। 10 मैक्सिमम मान लेते आपके 80 से बार करते हैं 15 सेकंड। लेकिन हाँ, अब कितने लोग तो बोलेंगे यार इतना इजी सवाल है, बहुत लोग बोल भी देते हैं सवाल देके, अरे इजी है तो जल्दी करिए ना, क्यों। और भाई इजी सवाल है, आपको लग रहा है कि यही आपके सामने इतना आपका आसान एग्जाम में आता है, और आपका ये सवाल अगर आसान दिखता है तो आप जल्दी करिए, तब माने कि आप इसको आसान कहते हैं। ठीक है, इसको सवाल को 10 सेकंड के अंदर करते तो मानिए हाँ, तब भाई मान सकते हैं कि आसान है। बाकी आप इसको सवाल को लगा ही क्या करेंगे 1 मिनट में, कोई मतलब बनेगा उसका, कोई नहीं मतलब बनेगा। अगला सवाल देखें यहाँ पे, ऐसा सवाल देखा ट्रेंडिंग में है पूरा।
ठीक है, ये ट्रेंडिंग में आजकल चल रहा सवाल, आजकल सवाल ये पूरा एकदम ट्रेंडिंग में छाया हुआ है। ठीक है, पूरा पूरा देखा जाए हर एक एग्जाम में ऐसा सवाल मिल रहा है। समझिएगा सवाल में क्या बोला है, यदि x y के क्या है व्युत्क्रमानुपाती है तथा x बराबर कितना 2 है, y बराबर कितना है 5 है, और ये y बराबर कितना 41 है, तो x का मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे x क्या है व्युत्क्रमानुपाती, मतलब क्या इसके एक बटे यहाँ पे y है, व्युत्क्रमानुपाती है x और y। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं क्या, ध्यान दीजिए यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं क्या, ध्यान दीजिए यहाँ पे इसका यहाँ पे गुणा करेंगे तो x y व्युत्क्रमानुपाती किसके 1 के हैं। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं क्या यहाँ पे, तो ये दोनों का जो प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है 1 के, मतलब करेंगे जो भी इसके अनुपाती है 1 के है, या फिर आप ऐसे ही रहने से आपस में क्या है व्युत्क्रमानुपाती यहाँ पे है। अगर ये x1 इसको मान लेते हैं तो ये हमारा क्या होगा y1 होगा, क्या होगा y1 होगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ बराबर में और इसको हम मानते x2 मानते हैं, यहाँ पे नहीं y2 मानते हैं, तो नीचे क्या होगा हमारा x2 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या, अगर ये हमारा x1 है तो ये क्या होगा y1 होगा, ये हमारा y2 तो ये क्या होगा x2 होगा। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग, क्यों ये हमारा मिलेगा यहाँ पे भाई, क्यों ये मिलेगा ना हमारा। अब देखें यहाँ पे साफ साफ देखें यहाँ पे क्या कहा है, अब यहाँ पे x2 का मान x1 का मान मानते हैं, ये हमारा x1 होगा तो ये हमारा क्या y1 होगा, ये हमारा y2 होगा तो x2 हमारा क्या निकालना है यहाँ पे, x2 क्या करना है निकालना पड़ेगा यहाँ पे, x2 क्या करना पड़ेगा निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये हमारा क्या y2 है, तो ये हमारा x2 है। ठीक है भाई, रखे वैल्यू यहाँ पे कितना है, x इज इक्वल टू x1 कितना है 2 है, y1 कितना है 5 है, बराबर और कितना यहाँ पे y2 कितना 41 हो गया, और x2 हमसे पूछ रहा है यहाँ पे, तो कितना मिलेगा x2 इज इक्वल टू कितना मिलेगा, x2 इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा यहाँ पे, कुछ ना कुछ गलती दिख रही है यहाँ पे, सही ये नहीं रिलेशन दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये इस रिलेशन हमारा सही नहीं दिख रहा भाई। ठीक है, ये जो व्युत्क्रमानुपाती वाला है ये सही नहीं भी दिखता है, ये एक्स वाई अनुक्रमानुपाती है इसके है। ठीक है, ये इसके यहाँ पे हो जाएगा, इसको हम x1 नाम देते, इसको y1 नाम देते हैं। ठीक है, ये मिलेगा। अगर x2 की बात करते हैं यहाँ पे, अगर x क्या है x2 y2 की बात करते हैं, ये भी अनुक्रमानुपाती किसके एक के है, तो ये क्या इसके बराबर यहाँ पे, तो ये भी आपस में क्या होगा बराबर होगा, तो x1 y1 बराबर x2 y2 हो जाएगा, यहाँ पे x2 y2 हो जाएगा। तो ये x1 अब देखिए वही तो मिला फिर से नहीं, क्यों ये जो मिला हमारे पास क्या मिल गया, ये x1 होगा, इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा x2 हो जाएगा, बराबर y2 अपान में कितना मिलेगा y1 मिलेगा, ये हमारा यहाँ पे मिलेगा संबंध मिलेगा यहाँ पे। अब x1 कितना यहाँ पे दिया है, x1 बोलेंगे यहाँ पे 2 दिया है, और y1 कितना यहाँ पे दिया है y1 मानते हैं, और x2 हमको निकालना भी है ना, x2 हमको निकालना भी है, और y2 कितना यहाँ पे 41 हो गया, और ये हमारे पास कितना दिया है, हमारे पास y1 कितना दिया भाई 5 दिया है। तो क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, आराम से इसको सिंप्लीफाई करेंगे आंसर हमारा मिल जाएगा, इसी को सिंप्लीफाई करेंगे आंसर मिलेगा आपके सामने। ये x2 का मान है, x2 को आप यहाँ ले जाइए, बाकी 41/5 को इधर लाएंगे, तो x2 बराबर कितना आ जाएगा, x2 बराबर जो निकले 5 गुना कितना 10 आ जाएगा, और बटे में कितना मिलेगा 41 मिलेगा। तो ये हमारा निकलेगा x2 का जो मान निकलेगा 10 बटे कितना 41 मिलेगा, 10 बटे क्या मिलेगा 41 मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, x2 को जो मान निकलेगा 10 बटे कितना मिल जाएगा 41 मिल जाएगा यहाँ पे। अगला देखें, अगला देखें क्या करेंगे यहाँ पे सिंपल सा, अभी जो हमने सीखा यहाँ पे क्या, ये जो x है ये अनुक्रमानुपाती है, रेसिप्रोकल है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है किसके y के, तो x1 अपान में क्या होगा x2 होगा, बराबर क्या मिलेगा y2 अपान में कितना होगा y1 आ जाएगा।
ठीक है, ये मिलेगा यहाँ पे। अब क्या कर देंगे, उसके बाद x1 की जो रखेंगे वैल्यू यहाँ पे कितना 5 होगा, और x2 को पूछ रहा है, x2 का हमसे पूछ रहा है, तो y2 कितना दिया है, y2 दिया है 90 दिया है, अपान में कितना हो जाएगा 7 होगा, अपान में कितना होगा 7 होगा। इसको x2 को इधर लाएंगे तो क्या 5 इंटू कितना 7, अपान में कितना मिलेगा 90 मिलेगा, और बराबर कितना मिल जाएगा यहाँ पे x2 मिल जाएगा यहाँ पे। तो 5 अट्ठारहियाँ होगा, 7 बटे कितना 18, 7 बटे कितना मिलेगा यहाँ पे 18 मिलेगा। क्यों 7 बटे कितना मिलेगा भाई 18 मिलेगा, ठीक है, ये 7 बटे 18 मिलेगा। बाकी x2 इज इक्वल टू कितना मिलेगा 7 बटे 18 मिलेगा भाई, ठीक है, 7 बटे 18 मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। 7 बटे 18 आएगा आंसर ना। चलिए आगे आते हैं, अगले सवाल की तरफ आते हैं। अब इसका निकालना देखिए व्युत्क्रम, ठीक है, अनुपात का निकालना है क्या व्युत्क्रम, व्युत्क्रम इसका उल्टा होता है। जैसे कि यहाँ पे क्या दिया है 1:2 कितना दिया है 3 दिया है, 1:2 कितना दिया भाई 3 दिया है। जी हाँ बिल्कुल, इसका उल्टा करेंगे, उल्टा करेंगे मतलब ऐसे बटे के यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ भी 1 लिखा है, और यहाँ भी क्या लिखा है 1 लिखा है साफ साफ। इसका उल्टा करेंगे तो 1 मिलेगा, इसका उल्टा करेंगे 1/2 मिलेगा, और इसका उल्टा करेंगे क्या मिलेगा 1/3 मिलेगा, 1/3 मिलेगा यहाँ पे। तो ज़रा बताइए आप यहाँ पे, ज़रा बताइए यहाँ पे क्या मिलेगा। ये यहाँ पे कितना 3 है, यहाँ पे कितना 2 है, ये 2 है ये 3 है, इन दोनों का लेंगे एलसीएम। हमने बताया था प्रॉपर्टी जो इसकी होती है रेशियो की, रेशियो ना तो डेसिमल में होता है ना तो फ्रैक्शन के रूप में होता है, और रेशियो में किसी भी नंबर से आप गुणा करें या भाग करें उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो क्या करें यहाँ पे देखिए, इन दोनों का एलसीएम कितना मिलेगा यहाँ पे 6 मिलेगा, इन दोनों का एलसीएम कितना मिलेगा 6 मिल जाएगा। तो 6 में क्या करेंगे यहाँ पे सब में गुणा कर लेंगे, 6 से क्या करेंगे सब में गुणा कर लेंगे। जब 6 से गुणा यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे, जब यहाँ पे करेंगे कितना मिलेगा 6 करनम कितना 6, 6 करनम कितना 6। तो एक ही ऑप्शन यहाँ पे दिख भी रहा है कहीं ऑप्शन 6 से जब स्टार्टिंग है। बाकी यहाँ पे गुणा करेंगे 6 से तो यहाँ पे 6 आएगा, 2 से काटेंगे 2 तियाँ मिलेगा, कितना मिलेगा 2 तियाँ मिलेगा। जब 6 से यहाँ पे करेंगे 3 दूना मिलेगा, यहाँ पे 3 दूना कितना मिलेगा 6 मिलेगा। तो ये हमारे सामने जो मिलेगा यहाँ पे क्या मिलेगा 6:3:2 मिल जाएगा, 6:3:2 क्या मिलेगा 2 मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्यों आगे चले, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने यहाँ पे जो दिया है, अगला सवाल आपके सामने जो दिया यहाँ पे है, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने जो दिया है कैसे क्या करेंगे इसको सॉल्व है। आप बताइए इसको कैसे करेंगे सॉल्व। ध्यान दीजिएगा भाई, यहाँ पे कैसे करेंगे सॉल्व इसको। ए का 60% है, ए का कितना 60% है, कितना है 60%, 60% कितना होता है हमने देखे परसेंट में पढ़ा रखा, ठीक है, बहुत बताएंगे हमें। 60% मतलब 20 दिया 60, 20 25 कितना 60 होगा पे। और ये कितना बी, बी यहाँ पे बी का कितना यहाँ पे 1 पॉइंट कितना 2 है, 1.2 का मतलब क्या होगा, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या करेंगे 10 बढ़ाएंगे यहाँ पे, 2 छक 12, 2 25 10। तो ये जो यहाँ पे लिखा 1.2 इसको लिख सकते हैं 6 बटे कितना 5 लिख सकते हैं, 6/5 बराबर यहाँ पे सी का कितना दिया है, सी का 25 दिया है, कितना दिया 25 दिया है, साफ साफ यहाँ पे दिया, ठीक है, साफ साफ यहाँ पे दिया सी का 25 दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमको निकालना ए बी सी का अनुपात निकालना है। अगर जैसे इन दोनों का अगर बात करते हैं, हर जगह अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, हर जगह क्या करें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे। वैसे देखिए यहाँ पे पता क्या, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या कर दे, अगर 5 से हर जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, क्या किया जाए यहाँ पे समझिए। पहले हम क्या करते हैं ए अनुपाते बी निकालते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं, पहले इनको हम सॉल्व करते हैं, आपस में क्या इक्वल है। तो ये जो यहाँ पे दिया है 3 बटे कितना 5 दिया है, बराबर से मिलेगा यहाँ पे बी इंटू में कितना
6 बटे कितना 5 है। तो ये 5 से क्या 5 कल से 3 से काटेंगे 2 मिलेगा। तो ये हमारे सामने जो ए अनुपाते जो बी मिलेगा, ए अनुपाते बी कितना मिल जाएगा 2 अनुपाते 1 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 2 अनुपाते 1 मिल जाएगा। समझ पा रहे होंगे ना कितना मिलेगा 1 अनुपाते कितना 2 अनुपाते 3 मिलेगा। साफ साफ यहाँ पे देखें ए इंटू में कितना 1 आएगा बराबर जो बी इंटू में कितना आएगा 2 आएगा। तो हम क्या करते हैं बी को इधर लाएंगे तो बटे में बी आ जाएगा और एक को इधर लाएंगे तो क्या 2 बटे 1 आ जाएगा। तो ए बटे बी बराबर क्या 2 बटे 1 है। इसको हम इस अनुपात में लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ए अनुपाते बी का अनुपात निकल गया। आगे निकालते हैं बी अनुपाते सी निकाल लेते हैं। बी अनुपाते कितना निकालते हैं सी निकालते हैं। तो बी अनुपाते सी कितना आ जाएगा बी अनुपाते सी कितना आ जाएगा यहाँ पे ये कितना ये भाई यहाँ पे आपस में क्या हमें बराबर है। तो 125 बटे कितना 6 आएगा। 125 बटे कितना मिलेगा 6 मिल जाएगा भाई। 125 बटे कितना मिलेगा 6 यही तो मिलेगा यहाँ पे। इतना भारी भरकम कहाँ से आंसर आ रहा है क्यों भाई इतना भारी कहाँ से आंसर आ रहा है। ये ऑप्शन यहाँ पे आसान दिया है। 6 बटे 2 6 12 होगा 2 25 10 सही है सी का 25 है कि 25% होगा यहाँ पे ऐसा ना हो। देखा जाएगा भाई। ये बी देखें यहाँ पे क्या है कॉमन है। बी क्या है कॉमन है। तो यहाँ पे 125 है यहाँ पे 1 है। तो 125 से यहाँ पे करते हैं गुणा करते हैं। 125 से क्या करते हैं गुणा 125 से यहाँ पे गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा जैसे ए अनुपाते बी अनुपाते कितना करेंगे सी करेंगे। तो 125 का डबल कितना 250 आ जाएगा। जी हाँ बिल्कुल 250 आ जाएगा। और यहाँ पे 125 आएगा और यहाँ पे कितना 6 आ जाएगा। साफ साफ दिख रहा है हमें। क्या करेंगे अब कैसे से कटेगा नहीं कटेगा भाई हम तो ठीक है कटेगा नहीं कटने वाला है। यही तुम्हारा आंसर रहने वाला है। क्यों हमारे तो आंसर ये आ रहा है आंसर भाई। ठीक है हमारे आंसर जो आ रहा है ये वाला आंसर आ रहा है यहाँ पे। यही आपको तो लगता है डाउट इसी में 25 में डाउट लगता है 25 में भाई। ठीक है 25 में डाउट लगता है 25 पता नहीं ये रहेगा कि नहीं रहेगा यहाँ पे। ठीक है 25 रहेगा कि नहीं रहेगा कैसे पता किया जाए यहाँ पे इसको कैसे पता किया जाए कोई बताएगा। क्या है चेक करते हैं रुकिए। चलिए इसको चेक करते करेंगे ऑप्शन में जरूर दिक्कत होगी। ठीक है बाकी देखते हैं अगला आपका सवाल। ठीक है अगला सवाल बताइए यहाँ पे क्या मिलेगा। कहीं दिक्कत सॉल्व जरूर है। चेक करें क्या है इसको। बाकी देखिए आराम से इसको सॉल्व तो कर ही सकते हैं। यहाँ पे देखिए फिर मिस्टेक है 4 पॉइंट कितना यहाँ पे अनुपात में दिया है अनुपात में दिया। ठीक है आप लोग लगाए क्या मिलेगा इसका आंसर बाकी इसका ढूंढ रहे हैं हम ऑप्शन कैसे क्या होगा। हमको लगता है ये भी पॉइंट में ही दिया था। जहाँ तक हमको लगता है ये वाला पॉइंट में ही दिया था। मिस्टेक यार कहाँ से हो जाती है समझ नहीं आ रहा था।
देखिए यहाँ पे मार्कस को चेक करते हैं, ठीक है। बाकी देखिए यहाँ पे ए अनुपात कितना दिया है, बी दिया है। ए अनुपात कितना दिया, बी दिया है, ठीक है। और ए क्या दिया, 3 अनुपात दिया भाई। यहाँ पे सिंपल समझिए, यहाँ पे ए अनुपात जो भाई यहाँ पे दिया है, बी दिया है। और ये 3 अनुपात कितना दिया है, 2 दिया है। और यहाँ पे बी अनुपात कितना दिया, सी। ये कितना दिया, 4 अनुपात कितना दिया, 5 दिया है। तो जरा आप बताइए यहाँ पे, जरा बताइए यहाँ पे क्या करेंगे। ये जो हमारे सामने यहाँ पे हमने बताया था, यहाँ पे ए है तो इनका गुणा करेंगे। ए का अनुपात 4 थे, कितना 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा पे, ठीक है। ये बी है, यहाँ भी है, 4 दुना कितना 8 आ जाएगा पे। और ये 5 दुना कितना 10 आ जाएगा। फिर से सिंप्लीफाई करें, 2 2 छक 12, 2 चौका 8, 2 पच्चे 10, क्योंकि अनुपात जो होता है छोटे से छोटे रूप में 6 4 5 ये मिलेगा। 6 4 5 एएलपी के पेपर का पूछा गया, ठीक है। एएलपी के पेपर का पूछा गया है सवाल। अगला बताइए यहाँ पे, अगला सवाल आपके सामने। वैसे देखिए समझिए यहाँ पे ये इतने बड़ा सवाल दिया है, समझिए यहाँ पे कैसे जल्दी करते हैं। जो हमारा ए अनुपात बी दिया वो 1:3 के अनुपात में होना चाहिए। अनुपात कभी भी बदलेगा नहीं, सिंपल सा अनुपात कभी भी चेंज नहीं होता। ये 1:3 अगर 3 तो यहाँ भी 1:3, जी हाँ बिल्कुल, ये भी 1:3 है, तो ये 1:3 नहीं है, 1:3 नहीं। यहाँ पे जो दिया अनुपात ना 6 एकन्नम 6 6 चौका 24 1:4 दे रखा है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। ये देखें यहाँ पे 1:3 का अनुपात में नहीं है। दो ऑप्शन जो यहाँ पे दिखते हैं जो हमारे हैं 1:3 के अनुपात में है। आगे देखें बी अनुपात सी है, ये कितना 4:3 है। ये देखें 4:3 के अनुपात में है, 6 चौका 24 6 त्रिक 18 हो सका। तो ये हमारा 4:3 के अनुपात में, ये हमारा 4:3 के अनुपात में नहीं है, तो हमारा क्या मिलेगा यहाँ पे, बी ऑप्शन मिलेगा। पेपर में कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा जल्दी आपको। देखिए हाँ बाकी प्रॉपर यहाँ पे मेथड क्या है, ध्यान देते। ए अनुपात कितना दिया है, बी दिया है, ठीक है। कितना है, 1:3 दिया है, जी हाँ बिल्कुल। और ये बी अनुपात कितना दिया है, सी जो दिया है कितना दिया है, 4:3 दिया है। और सी अनुपात कितना दिया, डी जो दिया है, सी अनुपात डी जो दिया है 6 कितना दिया, 7 दिया है। 6 कितना दिया है, 7 दिया है, ठीक है। 6 कितना 7 दिया। इसे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई ए का देके यहाँ पे निकाल लेंगे, तो ये कितना 6 चौका 24 आ जाएगा। कितना मिलेगा, 6 चौका 24। यहाँ पे बी है, फिर यहाँ पे इसका यहाँ पे गुणा कर देंगे। 4 3 12, 12 छक कितना 72 हो जाएगा। ये 4 3 12 छक कितना 72 हो जाएगा भाई, 72 आ जाएगा भाई, जी बिल्कुल ठीक है। आगे देखें सी यहाँ पे, तो सी ऊपर से आएंगे फिर यहाँ पर आ जाएंगे। 3 3 का 9, 9 छक कितना 54 आ जाएगा पे, ठीक है। 9 छक कितना 54। बाकी डी यहाँ पे सबका गुणा कर लीजिए। 9 सत्ते कितना 63 हो जाएगा पे, 9 सत्ते कितना 63 आ जाएगा पे। अब किससे जाएगा यहाँ पे, अगर बात करते हैं यहाँ पे किससे जाएगा, यहाँ पे 3 से भाग चला जाएगा। अभी भी 3 से भाग करेंगे, यहाँ पे मिलेगा 8 मिलेगा। 3 से भाग करेंगे कितना मिलेगा, 24 तियाँ 72 होता है। 3 से भाग करेंगे 18 तियाँ 54 होता है। और ये भाग करेंगे 3 दूना 6 3 एक 3, ये हमारा मिलेगा यहाँ पे आंसर जो मिलेगा, ठीक है। 8 24 18 21 मिलेगा अनुपात में जो मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे, चलिए अगला सवाल आपके सामने यहाँ पे जो दिया है, ए अनुपात बी दिया है, बी अनुपात सी दिया है, सी अनुपात डी दिया है। तो हमसे पूछ रहा है बी अनुपात डी अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। हमसे जो पूछ रहा है ये पूछा है। पहली बात देखिए यहाँ पे डेसिमल में है, यहाँ पे डेसिमल में है, तो डेसिमल में हमारा रेशियो नहीं होता है, तो क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। किससे जाएगा, 4 तियाँ 12, 4 पच्चे कितना 20। अरे भाई यहाँ पे साफ साफ लिखा ना, ये जो आप डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, तो 4 तियाँ 12 और 4 पच्चे कितना होगा 20 होगा। तो 3 अनुपात कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा पे। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 अनुपात कितना 5। तो ए अनुपात जो भी हमारा यहाँ पे ओरिजिनल जो रेशियो है वो 3 अनुपात कितना दिया है, 5 दिया है। 3 अनुपात कितना दिया है, 5 दिया है, ठीक है। आगे देखें यहाँ पे बी अनुपात कितना दिया है, सी दिया है। बी अनुपात कितना दिया, सी दिया है। इसको 5 तियाँ 15
अब 5 चौका 20 होगा, तो ये 3 अनुपाते कितना मिल लगा यहाँ पे 4 आ जाएगा। बाकी जो यहाँ पे दिया C अनुपाते कितना दिया D दिया, ये कितना दिया 2 अनुपाते दिया है 3 दिया है। क्यों भाई, ये हमारे सामने यहाँ पे दे रखा, क्या हमारे सामने यही दे रखा ना, तो क्या करेंगे यहाँ पे हमको निकालना B और D का अनुपात। हम पकड़ते हैं B को सीधे, तो ये B का देखिए यहाँ पे गुणा कर लेंगे, 5 3 15 दुना कितना 30 होगा, तो ये निकलेगा B का अनुपात, निकलेगा B का अनुपात। और हमको कितना D का चाहिए, तो इन सब का गुणा करेंगे, 5 चौका 20 दिया कितना 60 आ जाएगा, कितना आएगा 60। तो काटेंगे, देखें यहाँ पे 1 अनुपाते कितना मिलेगा भाई 2 मिलेगा, 1 अनुपाते 2, बी ऑप्शन। आराम से कर लेंगे भाई, कहाँ इतना मतलब कठिन थोड़ी ना। इसको तो निपटा सकते हैं, 7:9, 7:9 में 7:9 में 7:9 में नहीं है, ये देखें 9:7, ये भी हटा, 15:7, ये 7 से सी की जो वैल्यू यहाँ पे कितना 7 है अनुपात में, तो 7 से कटेगा, ये 7 से नहीं कट रहा 25, ये 7 से कटता हमारे पास क्या बी ऑप्शन आ जाएगा। आगे देखें यहाँ पे अगला जो दिया यहाँ पे 24 रुपए के ए और बी के बीच 7:5 के अनुपात में क्या करना बांटना, तो एक हिस्सा क्या होगा, तो यहाँ पे देखें ये 7 कितना है 5, 7 कितना 5 से पूछा है 7, मतलब एक का हिस्सा कितना 7 यहाँ पे अनुपात में, तो 7 का मल्टीपल अगर 7 का मल्टीपल देखें यहाँ पे एक ही ऑप्शन जो दिखता है, बाकी 7 5 कितना 12 होगा यहाँ पे रेशियो में, इन सबको जोड़ेंगे कितना मिलेगा 12 मिलेगा। और 12 की जो वैल्यू यहाँ पे सवाल में कितना दे रखी है, ये 2400 दे रखी है, 2400 दे रखी है, इसका कितना है 200 गुना है, कितना है 200 गुना, इसका भी हम कर लेंगे 200 गुना कर देंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे, ये भाई यहाँ पे ए है, ये हमारे सामने क्या बी है, इसका भी 200 गुना कर देंगे कितना मिलेगा 1400 आ जाएगा, तो 1400 हमारा क्या मिलेगा यहाँ पे सी ऑप्शन बन जाएगा। हमसे पूछता बी का, तो इसका भी 200 गुना करते 1000 मिल जाता, 100 का 5 गुना कितना मिलेगा, 200 का 5 गुना 1000 मिलेगा, 200 का 5 गुना कितना मिलेगा 1000 मिलेगा। आगे देखें ये 3 संख्याएं दिया है अनुपात में, इनका योग कितना 3800 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या कितना 8 है, तो 8 का मल्टीपल मिलेगा, 8 के मल्टीपल सभी के सभी ऑप्शन, सबको जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे सामने जो दिया 5:6 कितना दिया 8 दिया, सबको जोड़ेंगे 6 5 11 और 8 कितना 19 मिलेगा, 19 की जो वैल्यू यहाँ पे सवाल में दे रखी है कितना 3800, 19 दूना 38, ये 2 गुना है, तो हमसे पूछा क्या ये बड़ी वैल्यू, इसका भी क्या करेंगे 200 गुना कर देंगे, तो 8 दूना 16 हो सका, 00 आप यहाँ पे चिपका दीजिए, तो 1600 हमारा क्या मिलेगा, प्यारा सा जो यहाँ पे मिलेगा बी ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, आराम से यार, इसको तो मौके का पढ़ा सकते हैं पेपर में। देख रहे हैं पेपर के सारे सॉल्व हो गए हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ नहीं दिया, यहाँ पे कुछ नहीं, जैसे यहाँ पे इन दोनों में क्या है, यहाँ पे इसका जो यहाँ पे दिया योग दिया है 3800 दिया है, यहाँ पे दिया है 2400 दिया, तो यहाँ पे तो नहीं दिया है। अब क्या करेंगे इसमें, तब क्या करेंगे आप बताइए। यहाँ पे एक चतुर्भुज के कोणों का जो अनुपात 2:5:7:10 है, चतुर्भुज के सबसे बड़े और सबसे छोटे कोणों के बीच अंतर निकालना है। सबसे यहाँ पे छोटा और सबसे क्या है बड़ा यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच अंतर कितना है 8 है, तो 8 का मल्टीपल आएगा आंसर। 8 का वैल्यू पूछ रहे, 8 का वैल्यू, ये 8 का मल्टीपल नहीं है, 8 का मल्टीपल ये नहीं है, ये 8 दूना 16, 8 पंजे 40, ये भी 8 का मल्टीपल है, ये भी 8 का मल्टीपल है। अब क्या करेंगे भाई, यहाँ पे देखिए समझिए, यहाँ पे सवाल जो यहाँ पे दिया है चतुर्भुज के कोणों का अनुपात दिया है। चतुर्भुज का जो कोण होता है, किसी भी चतुर्भुज के कोणों का जो योग होता है 300 कितना होता है 60 होता है। कोई भी आपके पास जो भी हो, आड़ा टेढ़ा जो भी हो, ठीक है, उसका जो होता है एंगल का जो होता है सम जो होता है 300 कितना 60 होता है, 300 कितना 60। तो बताइए यहाँ पे जो दिया अनुपात में दिया है 2 कितना 5:7:10 दिया, सबको जोड़े कितना मिलेगा, ये मिलेगा भाई यहाँ पे कितना, ये 7 14 24 आएगा, कितना मिलेगा 24 आएगा। 24 की जो वैल्यू सवाल में कितना यहाँ पे इनका जो योग मिलेगा, कितना मिलेगा इनका योग जो मिलेगा 300 कितना मिलेगा 60 मिलेगा पे।
तो 24 91 कितना 24 25 कितना होगा 120 आएगा हमें। 24 25 कितना 120 आएगा। तो 15 गुना इसका भी कर देंगे 15 गुना और क्या। तो 15 8 कितना 120 आएगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस मिलेगा बड़े और छोटे एंगल का जो डिफरेंस मिलेगा यहाँ पे 120 मिल जाएगा। एएलपी के पेपर का पूछा गया। ठीक है, आगे चलिए। आगे चलिए, आपके सामने सवाल जो दिया है, क्या दिया है, खेलों में भाग लेने छात्रों, क्या लड़कों की संख्या निकालना है, लड़कों की संख्या निकाल, लड़कों की संख्या 5 की वैल्यू निकालना है। क्या करेंगे यहाँ पे, एक स्कूल में खेलों में भाग लेने वाले लड़कियां एवं लड़कों की संख्या का अनुपात 1:5 दिया है। ये लड़कों की संख्या कितना दिया है, लड़कियों की संख्या 239 है। तो खेलों में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या क्या मिलेगी यहाँ पे। ये लड़कियों के दिया वैल्यू, ये लड़कियों का दिया, लड़कियों का हमसे पूछा, लड़कों की वैल्यू पूछ रहा है। तो जरा बताइए यहाँ पे क्या है, ये बॉयज और गर्ल्स का जो अनुपात, ये गर्ल्स और बॉयज दिया, ये गर्ल्स दिया, ये बॉयज दिया यहाँ पे। तो ये एक की वैल्यू यहाँ पे जो सवाल में दिया, एक का जो वैल्यू यहाँ पे कितना 239 है। 239 हमने पूछा, 5 की वैल्यू यहाँ पे बॉयज की क्या वैल्यू पूछा। तो निकाल लेंगे 239 इंटू में कितना कर देंगे 5 कर देंगे, इंटू में कितना कर देंगे 5 कर देंगे। यहाँ पे सिंपल सिंपल यहाँ पे कर लेंगे 5। तो 23 25 115 आएगा। 23 25 115 और जोड़ेंगे कितना 45। ठीक है, 15 और 45 कितना मिल रहा है यहाँ पे, अरे भाई 45 50, ये तो कुछ ये क्या आ रहा है, 23 25 5 9 कितना 45 होगा। ठीक है, अच्छा भाई 4 हासिल। और 23 25 कितने 115 और 4 कितना, अच्छा यार सही तो है यार, कहीं इतना हम कंफ्यूज हो रहे हैं, कहीं सही तो है, ये मिलेगा हमें आंसर। ठीक है, सही आंसर भाई 1100 कितना 95 आएगा आंसर, 1100 कितना 95 आएगा आंसर। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते, आगे अगला सवाल आपके सामने, अगला सवाल आपके सामने क्या दिखता है यहाँ पे, आंसर इसका मिलेगा। फर्नीचर के 3 वस्तुओं का जो औसत मूल्य दिया है, यदि उनके मूल्यों का अनुपात दिया है, सबसे सस्ती वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे सस्ती वस्तु का मूल्य यहाँ पे क्या दिखता है, ये 3 है। तो 3 का मल्टीपल आएगा आंसर। 3 का मल्टीपल ये है क्या, 5 5 10, ये 3 का मल्टीपल है। 7 3 10, ये भी 3 का मल्टीपल है। ये 7 7 14 और वैसे अब यहाँ से देखा जाए कितना 5 4 9, ये भी 3 का मल्टीपल, यार सारे के सारे 3 के मल्टीपल भी दिख रहे हैं यहाँ पे। तो करना पड़ेगा क्या, सबका योग करिए, कितना मिलेगा यहाँ पे 8 7 कितना 15, इन सबका योग करेंगे 15 मिलेगा। कितना मिलेगा 15 मिलेगा यहाँ पे। इसके जो वैल्यू यहाँ पे कितना दे रखा है, ये 16 87 और कितना 5। हमसे पूछा कि इसकी वैल्यू 3 की वैल्यू पूछा है, इसके पूछा 3 की वैल्यू। ज़रा आप बताइए सीधे सीधे आप क्या करें, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 ना सीधे 3 मिलेगा, 5 3 15 और इसको 5 3 15 आ जाएगा। यहाँ पे एक जगह फिर 5 3 कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो साफ साफ दिखता है यहाँ पे 33, यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग 33 से है, 33 से यहाँ पे स्टार्टिंग ही हो रहा है यहाँ पे, बाकी आगे करने के कहा है आप। चलिए फटाफट इसका आंसर आप लोग दीजिए, फटाफट फटाफट आंसर इसका दीजिए फटाफट आप लोग। ठीक है, फटाफट इसका आंसर आप लोग दीजिए, क्या मिलेगा इसका आंसर। आरआरबी जेई का पेपर का पूछा गया है, हमसे बोला कुल लाभ पूछा। ध्यान, एक कंपनी, किसी कंपनी को कुछ लाभ प्राप्त होता है जिसे कंपनी के 3 भागीदारों के बीच इस अनुपात में क्या करते हैं, आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, यदि सबसे बड़े और सबसे छोटे के बीच अंतर जो दिया ये दिया, तो कंपनी का कुल लाभ क्या होगा। तो जरा बताइए यहाँ पे, ये टोटल जो यहाँ पे कितना है, टोटल कुल हमसे पूछ रहा है, कुल भाई कुल हमसे पूछ रहा है, कुल सबको जोड़े कितना मिलेगा 5 4 9, ये 21 मिलेगा। कितना मिलेगा 21।
21 में आता है क्या, 3 आता है, 7 आता है, 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल ये है क्या जी, हाँ बिल्कुल 3 का मल्टीपल है, 6 3 9, ये 3 का मल्टीपल तो नहीं है, ये 3 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, 7 5 12 होगा 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल है भाई। ये देखिए यहाँ पे 9, ये 6 3 9, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। दो ऑप्शन जो मिल गए यहाँ पे 3 के मल्टीपल मिल गए, बाकी चाहेंगे 7 का मल्टीपल चेक कर सकते और क्या यहाँ पे, बाकी उतने में तो सवाल लग जाएगा यहाँ पे। देखिए डिफरेंस जो बड़े छोटे में का डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है, बड़े और छोटे का डिफरेंस कितना 8 है, तो 8 की वैल्यू ये दे रखी है, 8 की जो वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, कितना दे रखी है, 20 20 8 दिया, 20 20 कितना 8 दिया, 8 दूना 16, 8 दूना 16 बचेगा कितना यहाँ पे 4, तो 8 पंजे कितना 40, फिर 8 दूना कितना 16, 8 छक कितना 48, इसका करना हमको 21 गुना करना है, इसका 21 गुना करेंगे तो 6 करने में कितना 6, इकाई अंक 6 मिलेगा, काम खत्म। अरे भाई 252 इसका गुना है तो इसका भी 252 गुना करेंगे ना, कितना 25 26 गुना करेंगे, ये 25 और 26 गुना करेंगे यहाँ पे, मतलब 25 से 26 गुना करेंगे, 2526 गुना करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 21 इंटू कितना 25 26 यहाँ पे कर लेंगे, तो यहाँ पे साफ साफ इकाई अंक यहाँ पे दिखता है ना भाई, यहाँ पे साफ साफ 6 करने में कितना 6 इकाई मिलेगा, जो यहाँ पे दिख रहा था, ठीक है। आगे चले, चलिए अगला सवाल लेके यहाँ पे, अब इस अनुपात को देखें एक सिंप्लीफाइड रूप में लिखेंगे यहाँ पे, तो क्या करेंगे यहाँ पे 7 25 35 और क्या करेंगे 30 7 21, वही समझिए यहाँ पे जल्दी कैसे करेंगे ध्यान दीजिए, लेकिन हमको ये निकालना है ना, हमको और अनुपात पूछता तो निकाल लेते आराम से, बाकी देखते हैं यहाँ पे 1/, कितना 5 भाई यहाँ पे है, 1/, कितना 7 है, और 1/, कितना 6 है, तो इसका जो एलसीएम मिलेगा 200 कितना मिलेगा 10 मिलेगा, 200 कितना मिलेगा, अरे 6 25 30 और 7 210, 210 से यहाँ पे गुणा कर लीजिए, 210 से गुणा करिए, 210 से यहाँ पे गुणा कर लीजिए, 210 से यहाँ पे गुणा कर लीजिए, ठीक है, ये हमने यहाँ पे बराबर हमने काम कर लिया जो हमको करना था। तो काटेंगे कितना मिलेगा यहाँ पे 5 दूना 42 मिलेगा यहाँ पे, ये कितना मिलेगा 30 मिलेगा यहाँ पे, और ये कितना मिलेगा 6 त्रिक कितना 18, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, 6 25 30 मिलेगा, तो ये 75 मिलेगा। वैसे जो मिलेगा यहाँ पे कितना भाई मिलेगा, ये कितना मिलेगा, इन सबका योग करेंगे जो मिलेगा 7 मिलेगा यहाँ पे, 4 3 7 7 3 10, एक कितना मिलेगा 11 मिलेगा यहाँ पे, कितना मिल गया यहाँ पे 11 मिल गया यहाँ पे। तो जरा बताइए इसका हम क्या करेंगे यहाँ पे, सब कुछ भाई सही है ना, ये 7 मिल गया, 3 3 6 4 10 मिलेगा भाई, कहाँ है इतना, ये 10 है, तो इसका देखिए साफ साफ दिखता है इसका डबल है, इसका क्या है डबल, हमसे पूछा क्या अमर का हिस्सा, तो अमर कौन है, ये है अमर, मतलब लास्ट है, 35 का वैल्यू पूछा, 35 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन दिख रहा था भाई, 35 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन यहाँ दिख रहा है और क्या, बाकी आगे करने की आवश्यकता नहीं थी यहाँ पे, ये इसका जोड़ने की जो आप जोड़ रहे हैं फिर इसका यहाँ पे दोगुना कर रहे हैं, हमको जब पूछा अमर की वैल्यू, अमर का पूछ, अमर में क्या 35, 35 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन दिख रहा है, बाकी कुछ और करने की जो हमने इतना किया है करने की आवश्यकता नहीं थी। बाकी देखते हैं अगला सवाल यहाँ पे, अगला सवाल यहाँ पे देखिए, अब अनुपात देखिए हर जगह आपका यूज होगा, ठीक है, जो हमने बताया है पहली क्लास में जो सीखा है वो आपका अनुपात मिलेगा हर जगह निकालने के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक सवाल है और ऐसा हमने एक और सवाल लिया है, ठीक है, तो एक सवाल कर देंगे बाकी एक सवाल आप कीजिएगा यहाँ पे। पी क्यू आर के बेस क्या करते हैं बांटते हैं, पी का कितना है 4 गुना, पी का कितना है भाई 4 गुना है, ठीक, अब बराबर यहाँ पे देख क्यू का कितना है 7 गुना है, क्यू का कितना है 7 गुना है, जी हाँ बिल्कुल। अब यहाँ पे आर का कितना है, आर का जो यहाँ पे दिया है 2 गुना दिया है, आर का कितना दिया है 2 गुना दिया है, ठीक है, आर का कितना 2 गुना, तो यहाँ से हमको निकालना पड़ेगा पी अनुपाते क्यू अनुपाते कितना निकालना पड़ेगा आर निकालना पड़ेगा।
P अनुपाते Q अनुपाते क्या निकालना पड़ेगा, R निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे निकालना P का अनुपात, हमने बताया था रूल क्या, इसको ढकेंगे तो 7 दूना कितना 14 मिलेगा, ये किसका निकलेगा अनुपात, P का निकलेगा। अब Q का निकाला 4 दूना कितना 8 मिल जाएगा, पे ये निकलेगा Q का अनुपात। हमको चाहिए R का, तो R को ढकना पड़ेगा, 7 चौक कितना 28 होगा, कितना होगा 28 होगा पे। अब क्या करेंगे यहाँ पे 2 से आप कर लेंगे डिवाइड यहाँ पे, क्योंकि अनुपात अभी क्या हुआ छोटे से छोटे रूप में नहीं है। 2 सत्ते कितना होगा 14, 2 से कटेगा 2 सत्ते कितना 14, और 2 चौको कितना होगा 8 हो जाएगा, और 2 से यहाँ पे काटेंगे कितना मिलेगा, यहाँ पे ये मिलेगा 14 आ जाएगा भाई। ठीक है, ये हमारा मिलेगा ओरिजिनल अनुपात निकल गया। अब यहाँ पे क्या है, सबकी जो टोटल यहाँ पे दिया है, तो कितना मिलेगा, ये 18 और 7 कितना मिलेगा 25 मिलेगा। 18 7 कितना 25, अब 25 की वैल्यू यहाँ पे टोटल कितना दिया 3300 दिया है, कितना दिया 3300 दिया भाई। तो ये कितने गुना होगा, 4 3 12, 4 3 12, 100 कितना होगा 32 गुना हो रहा, ये 132 गुना हो रहा है। ठीक है, 132 गुना, हमसे पूछा आर, तो आर कितना यहाँ पे 14 है, तो इसका देखिए 14 गुना कर देंगे, और क्या है 132 इसका भी कर देंगे ना, तो 2 चौका कितना मिलेगा 8, वैसे 11 का मल्टीपल आएगा, 11 का मल्टीपल 7 का मल्टीपल। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं 14 दूना कितना 28 होगा, 2 हासिल, और 42, 42 में 2 जोड़े कितना मिलेगा 44 मिलेगा, तो लास्ट में देखिए 48 मिलेगा। ठीक है, आराम से लग जाएगा। तो ये एक सवाल आपके सामने हमने कहा, बाकी जो दूसरा सवाल बचता है इसको आप खुद करिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।